भोलेनाथ और माता पार्वती की प्रेरणादायक कथा। भूमिका: भोलेनाथ, भगवान शिव और माता पार्वती की कथा मानव जीवन को कई महत्वपूर्ण प्रेरणाएं देती है। यह कहानी धर्म, धैर्य, प्रेम और कर्तव्य के आदर्श को प्रस्तुत करती है। आइए 30 मिनट की एक प्रेरणादायक कथा सुनते हैं। कथा का प्रारंभ: एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती के बीच एक रोचक संवाद हुआ। माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, हे स्वामी, मानव जीवन इतना कठिन क्यों होता है? लोग सुख और शांति क्यों नहीं पा पाते? भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, पार्वती, मानव जीवन कठिनाइयों और संघर्षों से भरा है क्योंकि यही संघर्ष उनकी आत्मा को मजबूत बनाते हैं। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें इसका उत्तर मिलेगा। कथा: एक गरीब किसान की मेहनत। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में राघव नामक किसान रहता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा था। उसके पास खेती के लिए एक छोटा सा खेत था, लेकिन जमीन बंजर थी। राघव दिन रात मेहनत करता, फिर भी उसे पर्याप्त फसल नहीं मिलती थी। एक दिन राघव हताश होकर भगवान शिव के मंदिर पहुंचा। उसने भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे महादेव, मुझे इतनी मेहनत के बाद भी फल क्यों नहीं मिल रहा? क्या मेरी मेहनत व्यर्थ है? भोलेनाथ ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, राघव, सफलता पाने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, धैर्य और सही दिशा भी जरूरी है। कल सुबह सूर्य उदय होते ही जंगल की ओर जाओ। वहां तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। जंगल की यात्रा। अगली सुबह राघव जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते उसे एक बूढ़ा वृक्ष मिला। वह वृक्ष सूखा हुआ था और उसके पत्ते झड़ चुके थे। वृक्ष ने राघव से पूछा, हे युवक, तुम यहाँ क्यों आए हो? राघव ने अपनी समस्या बताई। वृक्ष बोला, जब तुम भोलेनाथ से अपनी समस्या का समाधान पूछोगे, तो मेरी समस्या का उत्तर भी पूछ लेना। मैं कब से बारिश का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। राघव आगे बढ़ा। कुछ दूरी पर उसे एक घायल शेर मिला। शेर ने भी वही प्रश्न पूछा और राघव से मदद मांगी। राघव ने शेर से वादा किया कि वह उसकी समस्या का उत्तर भी भोलेनाथ से पूछेगा। आखिरकार राघव एक सुंदर झील के पास पहुंचा, जहां उसे एक साधु मिले। साधु ने उसकी समस्या को सुना और कहा, भोलेनाथ ने तुम्हें संघर्ष के महत्व को समझाने के लिए यहाँ भेजा है। मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगा। रहस्य का उजागर होना। साधु ने कहा, तुम्हारा खेत बंजर नहीं है, बल्कि उसमें सोने की खान छिपी हुई है। तुम्हें अपनी मेहनत की दिशा बदलनी होगी। बंजर जमीन को खोदकर उसका उपयोग करो। जीवन में धैर्य और सही मार्गदर्शन से बड़ी समस्या हल हो सकती है। राघव ने साधु की बात मानी। उसने वापस आकर अपनी जमीन खोदी और उसे वहां सचमुच सोने की खान मिली। प्रेरणा: भोलेनाथ और माता पार्वती ने इस कथा के माध्यम से समझाया कि जीवन में मेहनत के साथ धैर्य और सही दिशा का होना जरूरी है। कठिनाइयां ही हमें मजबूत बनाती हैं। माता पार्वती ने कहा, मनुष्य को हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। कर्म ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। भोलेनाथ ने कहा, जब तुम सच्चे मन से मेहनत करते हो, तो सृष्टि तुम्हारी मदद के लिए आगे आती है। संघर्ष ही तुम्हें महान बनाता है। निष्कर्ष: यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में मेहनत, धैर्य और सही दिशा के साथ साथ ईश्वर पर विश्वास रखना जरूरी है। कठिनाइयां हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें सशक्त बनाने के लिए आती हैं। आप इस कथा को सुनकर इसे अपने जीवन में अपनाएं और अपने कार्यों में निरंतर प्रयास करें। यहाँ एक प्रेरणादायक कथा है जो भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और मानव जीवन की शिक्षाओं पर आधारित है। इसे 30 मिनट में सुनाने के लिए आप इसे विस्तार से समझा सकते हैं
भोलेनाथ, माता पार्वती और मानव जीवन की प्रेरक कथा। प्रस्तावना। यह कथा हमें सिखाती है कि कठिन परिश्रम, धैर्य और सत्य के मार्ग पर चलने से ही मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। भोलेनाथ और माता पार्वती ने इस कथा के माध्यम से मानव जीवन की कठिनाइयों और उनके समाधान का गहन संदेश दिया है। कथा की शुरुआत। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती बैठे थे। माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, हे महादेव, आप त्रिकालदर्शी हैं। आप जानते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में इतनी कठिनाइयों का सामना क्यों करता है? क्या इसका कोई समाधान है? भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, प्रिय, जीवन कठिनाइयों का दूसरा नाम है, लेकिन यह कठिनाइयां ही मनुष्य को मजबूत बनाती हैं। आओ, मैं तुम्हें एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। मनुष्य और उसकी समस्या। भोलेनाथ ने अपने त्रिनेत्र से एक दृश्य प्रकट किया। उन्होंने एक गांव दिखाया जहां एक किसान बहुत मेहनत करता था। वह दिन रात खेतों में काम करता था, लेकिन उसे पर्याप्त अन्न नहीं मिल पाता था। वह निराश होकर भगवान से प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, मेरी मदद करो। मैं क्या करूं? माता पार्वती ने पूछा, महादेव, इस किसान को इतनी कठिनाइयां क्यों झेलनी पड़ रही हैं? भोलेनाथ ने उत्तर दिया, यह किसान अपनी मेहनत तो करता है, लेकिन यह धैर्य और सच्चे विश्वास में कमी करता है। इसे जीवन का पाठ सिखाने के लिए हमें इसका मार्गदर्शन करना होगा। भोलेनाथ का किसान से संवाद। भोलेनाथ एक वृद्ध साधु का रूप धारण करके किसान के पास गए। उन्होंने उससे पूछा, वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? किसान ने कहा, महाराज, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में खुशहाली नहीं है। मैं अब थक चुका हूँ। भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, समस्या तुम्हारी मेहनत में नहीं है। समस्या यह है कि तुम धैर्य नहीं रखते। ईश्वर पर भरोसा रखो और अपना प्रयास जारी रखो। तुम्हारी समस्याएं हल हो जाएंगी। कठिन परिश्रम का फल। किसान ने साधु के उपदेश को माना। उसने धैर्य और विश्वास के साथ अपनी मेहनत जारी रखी। कुछ महीनों बाद उसका खेत अन्न से भर गया। वह साधु के चरणों में जाकर बोला, महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझे समझ में आ गया कि धैर्य और विश्वास के बिना जीवन में सफलता संभव नहीं। माता पार्वती का प्रश्न। भोलेनाथ ने माता पार्वती की ओर देखकर कहा, देखा प्रिय, यही जीवन का सत्य है। कठिनाइयां मनुष्य को मजबूत बनाती हैं, लेकिन धैर्य और सच्चे विश्वास के साथ जो प्रयास करता है, वह सफलता जरूर प्राप्त करता है। कथा का निष्कर्ष। इस कथा का संदेश यह है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें धैर्य और ईश्वर में विश्वास बनाए रखना चाहिए। कठिन परिश्रम और सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए सफलता अवश्य मिलती है। यह कथा श्रोताओं को प्रेरित करती है कि वे अपने जीवन में कठिनाइयों से न घबराएं और धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। भोलेनाथ और माता पार्वती की प्रेरणादायक कथा। 30 मिनट की कथा। यह कथा भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के अटूट प्रेम, मानव जीवन को सही दिशा दिखाने और कठिनाइयों का सामना करते हुए सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। प्रारंभिक प्रसंग। पुराने समय में हिमालय पर्वत पर देवी पार्वती भगवान शिव की तपस्या कर रही थी। वे जानती थी कि शिवजी उनके पति बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने समर्पण, तप और धैर्य की परीक्षा देनी होगी। माता पार्वती ने कठोर तप किया और भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास किया। एक दिन नारद मुनि पार्वती के पास आए और बोले, हे देवी, शिवजी को प्रसन्न करना आसान नहीं है। वे तपस्वी हैं और सांसारिक जीवन में रुचि नहीं रखते। क्या आप इतने कठिन मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं? पार्वती ने दृढ़ता से कहा, नारद जी, अगर मेरा प्रेम सच्चा है और मेरा तप पूर्ण है,
तो भोलेनाथ अवश्य प्रसन्न होंगे। तप और समर्पण का महत्व। पार्वती जी ने कठोर तपस्या जारी रखी। उन्होंने जंगल में कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस दौरान उन्होंने केवल पत्तों का सेवन किया और कभी-कभी तो जल भी नहीं पिया। यह देखकर ऋषिमुनि और देवता आश्चर्यचकित हो गए। पार्वती जी के समर्पण और शक्ति को देखकर सभी ने उनकी सराहना की। भोलेनाथ उनके इस त्याग से प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने पार्वती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक साधु का रूप धारण करके उनके पास आए और कहा, देवी, आप इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हैं? शिवजी साधारण व्यक्ति नहीं है। वे पहाड़ों में भटकने वाले एक तपस्वी हैं। उनके पास न घर है, न धन। आप उनके लिए क्यों इतना कष्ट उठा रही हैं? पार्वती ने उत्तर दिया, शिवजी केवल तपस्वी नहीं, सृष्टि के रचयिता और पालन करता है। उनका प्रेम पवित्र और अटूट है। मैं धन या भौतिक सुखों के लिए नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और ज्ञान के लिए तप कर रही हूँ। शिवजी का प्रकट होना। पार्वती के अटल विश्वास और समर्पण को देखकर भगवान शिव ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर कहा, हे पार्वती, तुम्हारा तप और प्रेम मुझे स्वीकार है। तुम्हारे धैर्य और शक्ति ने मुझे प्रसन्न किया। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार शिव और पार्वती का विवाह हुआ। उनका यह मिलन संसार को यह सिखाता है कि सच्चे प्रेम, तप और समर्पण से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। मानव जीवन के लिए प्रेरणा। इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। धैर्य और तप। कठिनाइयों के समय में भी धैर्य और मेहनत हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। सच्चा प्रेम। सच्चे प्रेम में त्याग और समर्पण आवश्यक है। आध्यात्मिक शक्ति। भौतिक सुखों से अधिक महत्वपूर्ण है आत्मा की शुद्धि और आंतरिक शक्ति। ईश्वर पर विश्वास। अगर हमारे इरादे नेक हैं और हम सच्चे मन से प्रयास करते हैं, तो ईश्वर अवश्य हमारी सहायता करते हैं। समाप्ति पर ध्यान। भोलेनाथ और माता पार्वती की कथा हमें जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार यह कथा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि एक प्रेरणादायक जीवन मार्गदर्शन के रूप में भी महत्वपूर्ण है। नमः शिवाय। भोलेनाथ और माता पार्वती की प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की शांत घाटियों में भगवान शिव और माता पार्वती अपने भक्तों का कल्याण करते हुए ध्यान में लीन रहते थे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, संसार में मानव इतनी कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपने जीवन में संतोष कैसे प्राप्त करता है? भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय, इस संसार में हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। जीवन की कठिनाइयों से ही उसकी आत्मा प्रबल होती है। आओ, आज मैं तुम्हें एक प्रेरणादायक कथा सुनाता हूँ। कथा, मानव की साधना और विजय। एक छोटे से गांव में अर्जुन नामक एक व्यक्ति रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। वह गरीब था, लेकिन मेहनती और निष्ठावान। उसने कई बार असफलताओं का सामना किया, परंतु वह हार मानने वालों में से नहीं था। एक दिन अर्जुन जंगल में लकड़ी काटने गया। वहां उसने एक साधु को तपस्या करते देखा। साधु के तेज से अर्जुन बहुत प्रभावित हुआ और उनसे मार्गदर्शन मांगा। साधु ने कहा, तुम्हारे जीवन की कठिनाइयों का हल भगवान शिव की भक्ति में है। अगर तुम सच्चे मन से भगवान शिव का ध्यान करोगे, तो तुम्हें अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। अर्जुन ने साधु के शब्दों को ध्यान में रखा और भोलेनाथ की आराधना में लग गया। वह रोज सुबह उठकर शिवलिंग की पूजा करता और अपनी मेहनत करता। धीरे धीरे उसकी भक्ति और परिश्रम का प्रभाव दिखने लगा। भोलेनाथ की कृपा। भोलेनाथ ने अर्जुन की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति और परिश्रम से मैं प्रसन्न हूँ। मांगो,
क्या वरदान चाहिए? अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि मैं अपनी मेहनत और सच्चाई से अपने परिवार और समाज का भला कर सकूं। भोलेनाथ ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखो, सच्ची सफलता वही है जो परिश्रम, धैर्य और सत्य के मार्ग पर चलते हुए मिले। तुम्हारी मेहनत और भक्ति तुम्हें कभी असफल नहीं होने देंगे। कथा का संदेश। भोलेनाथ ने माता पार्वती को यह कथा सुनाते हुए कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका आत्मविश्वास और परिश्रम है। अगर वह अपने कर्मों में निष्ठा रखे और कठिनाइयों से डरे बिना आगे बढ़े, तो वह किसी भी असंभव कार्य को संभव बना सकता है। माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी, यह कथा केवल मानव के लिए ही नहीं, बल्कि हम सबके लिए भी एक प्रेरणा है। भोलेनाथ ने कहा, सही कहा, पार्वती। भक्ति और कर्म का संतुलन ही सच्चे जीवन का आधार है। इस प्रकार यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान के प्रति भक्ति और अपने कर्मों के प्रति ईमानदारी से मनुष्य अपने जीवन की कठिनाइयों को पार कर सकता है। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ जी।